जय श्री राम दोस्तों, आइए जानते हैं कि देव नदी गंगा ने एक एक करके अपनी संतानों को नदी में क्यों बहा दिया था। गंगा और शांतनु की कहानी बहुत पुरानी बात है। शांतनु नाम के एक राजा हस्तिनापुर में राज्य करते थे। उन्हें शिकार खेलना अति प्रिय था। एक दिन राजा शांतनु ने नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि देव नदी गंगा थी। परंतु राजा शांतनु इस बात से अनभिज्ञ थे। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? मेरी अभिलाषा है कि आप मेरी अर्धांगिनी और रानी का स्थान ग्रहण करके मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति और राज्य आपको दे दूंगा। देव गंगा अपनी आंखें नीचे झुका ली और उत्तर दिया कि हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको वही स्वीकार करना होगा जो मैं चाहूंगी। राजा ने उत्तर में कहा, आप जो भी कहे मुझे स्वीकार होगा। गंगा ने कहा, इससे पूर्व कि आप मुझसे सहमत हो, कृपया मेरी बात सुन ले, तभी मैं आपकी पत्नी का स्थान ग्रहण कर सकती हूँ। आप और आपके दरबार में कोई भी यह प्रश्न कभी नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को करूँ, इसकी अनुमति मुझे देनी होगी, चाहे वह कार्य आपकी दृष्टि में उचित हो या अनुचित। आप मुझ पर क्रोधित कभी नहीं होंगे और ना ही मुझे मुचलित तथा अप्रसन्न करेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं शीघ्र ही आपका त्याग कर दूंगी। राजा शांतनु तुरंत सभी बातों से सहमत हो गए और उनका विवाह हो गया। वह सुखी जीवन भी व्यतीत करने लगे। राजा यह देखकर बहुत हर्षित थे कि उनकी पत्नी एक आदर्श नारी है। वे अपने कर्तव्य का पालन करती थी। कुछ वर्षों के पश्चात उनकी पहली संतान का जन्म हुआ। एक दिन शांतनु ने देखा कि उनकी पत्नी उस बच्चे को नदी की ओर ले जा रही है। नदी तट पर खड़े होकर उन्होंने उस बालक को जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु भयभीत हो उठे, परंतु उन्हें अपना वचन याद आ गया कि वह पत्नी से कभी कोई प्रसन्न नहीं करेंगे। समय व्यतीत हो गया। शांतनु की और भी संतानें पैदा हुई, परंतु गंगा ने एक एक करके सबको नदी में बहा दिया। जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तब गंगा उसे भी नदी की ओर ले गई, परंतु इस बार शांतनु के धैर्य की सीमा टूट गई और वह चिल्लाई, रुको गंगा, रुक जाओ। यह कहते हुए उन्होंने रानी के सामने हाथ फैलाकर उस बच्चे को नदी में ना फेंकने की भीख मांगी। शांतनु अधीर होकर बोले, तुम हर बार हमारे बच्चे को नदी में क्यों फेंक देती हो? रानी ने उत्तर दिया, राजन, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे कभी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपने वचन भंग किया है, इसलिए मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। मैं गंगा हूँ, देवी गंगा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप यहाँ कैसे आई? गंगा ने कहा, हे राजन, मैं संसार में एक श्राप के कारण आई हूँ। वशिष्ठ ने अष्टवसुओं के उत्पात से क्रोधित होकर उन्हें मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। अष्टवसुओं ने ऋषि से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वह उनके अपराध का इतना बड़ा दंड न दे। वशिष्ठ ने गर्वित होकर कहा, तुम में से 7 वसुओं का तो जन्म लेते ही उद्धार होगा, परंतु महाउत्पाती 8वां वसु पृथ्वी पर ही रहेगा। आपकी जिन संतानों को मैंने नदी में बहा दिया वे वसु के नाम से देवगढ़ थे। बस वशिष्ठ के श्राप को पूरा करने के लिए उनका पृथ्वी पर जन्म लेना आवश्यक था। उन्हें सिर्फ मुक्त करने के लिए ही मैंने इस संसार में आकर आपसे विवाह किया और उन्हें जन्म दिया। वसु स्वर्ग जाना चाहते थे, अतः जैसे ही उन्होंने जन्म लिया मैंने उन्हें भी प्रवाहित कर दिया। परंतु यह 8वां बच्चा अंतिम बच्चा है, इसलिए मैं इसे नदी में नहीं बहाऊंगी। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। जब यह बड़ा हो जाएगा तब वापस आकर मैं इसको आपको सौंप दूंगी। गंगा उस बच्चे को लेकर चली गई और शांतनु दुखी अवस्था में महल वापस लौट गए और उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत अब एक महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। इस पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर रखा। इसी देवव्रत ने अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से कराने का और आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी।
इसके बाद जिसका नाम भीष्म पड़ा, जिन्हें बाद में भीष्म पिता के नाम से भी जाना जाने लगा। भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की थी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, जय सिया राम।